आज इंसान महज दिखावे और इज्जत के लिए कितने चोंचले करता है। थोड़ा पैसा रब ने दे दिया, इतना कीमती गाड़ी ले आएगा कि पूरा शहर हमारे पीछे क्या गाड़ी ले आया। तो नए नए अनोखे काम करके दुनिया में हाईलाइट होने वालों, तुम्हारी औकात देख लो, क्या अल्लाह भी तुम्हें पहचानता है? जुमा पढ़ते हो, पंज वक्ता नमाज में हाजिरी देते हो, कारून की तरह पैसे पाकर फिरौन की रौनक मत दिखाओ, इसलिए कि कुदरत की लाठी बेआवाज होती है। अल्लाह ने दौलत दी है, इसका ढंग से इस्तेमाल करो, जायज तरीके पर, अपने के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, गरीबों के लिए, मोहताजों के लिए, मदरसों के लिए, मस्जिदों के लिए। ये सारे पैसे इसलिए खर्च होने चाहिए, रौनक दिखाने के लिए नहीं कि हम अलग एंगल से दिखें, यार फलाने शमसुद्दीन खादी साहब तो अलग ढंग से दिखते हैं। जी नहीं, औकात में रहो। और समझता आदमी कि हम सब कुछ खरीद सकते हैं, मगर बहुत बेबसी में वही दिन, उस दिन ये कह रहा हूं, मां अगना अन्नी मालिया हलाका अन्नी सुल्तानिया। ये कहेगा बंदा हश्र में, कुरान की आयत है। अल्लाह ने कहा है, बंदा हश्र में क्या कहेगा? जो बड़े दौलत में फार्म में ना, क्या कहेंगे? मां अगना अन्नी मालिया हलाका अन्नी सुल्तानिया। मेरा माल मेरे कुछ काम नहीं आया, मेरी हुकूमत, मेरा जाहो जलाल बर्बाद हो गई। फरिश्तों को हुक्म होगा, खुजू फगुल्लू, पकड़ो इसको और तौक पहना दो जहन्नम का, इसे आग के अंगारों का, लोहे का तौक पहनाओ। फिर दोज़ख में झोंक दिए जाएंगे लोग, फिर एक ऐसी जंजीर में उसको जकड़ दो। हुक्म होगा, अल्लाह की कुरान की आयत का मफहूम पेश कर रहा हूं, ऐसी मजबूत जंजीर में जकड़ दो जिसकी पैमाइश 70 गज की होगी। 70 गज की वजनी कितनी होगी वो जंजीर? जंजीर की एक कड़ी दुनिया के किसी पहाड़ पे रख दी जाए, वो पहाड़ पिघल जाएगा। ये कहानी नहीं है, ये अल्लाह का कुरान कह रहा है। जहन्नमियों के सजाओं के हवाले से ये अल्लाह का फरमान मौजूद है। खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, आज थोड़ी सी चाय गर्म हो जाए तो फूंक फूंक के पीते हैं। पानी कह दिया डॉक्टर ने गुनगुना पीना, तो गुनगुनाने के बाद भी उसको अरे थोड़ा ज्यादा गर्म है, और खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, फिर हाल क्या होगा? खौलते हुए पानी को पीने को दिया जाएगा, उबलती हुई पीब मवाद पीने को दी जाएगी, बदबूदार आग के बर्तन में पीने को दिया जाएगा, आग का कपड़ा पहनाया जाएगा, आग का बिस्तर बिछाया जाएगा, सरों पे खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। क्या मंजर होगा? अल्लाह की पनाह, जंजीरों में जकड़े हुए तंग जगहों में डाल दिए जाएंगे, मौत मांगेंगे, मगर वहां मौत कहां होगी? क्या कहें? अल्लाह मौत दे दे यार, अल्लाह मौत। आप दुनिया में कोई ज्यादा मुश्किल में आता, परेशान होता, क्या अल्लाह मौत देता तो बड़ा अच्छा होता। बहुत परेशान, ये कहता है ना कि मौत आने के बाद ये जो मुश्किलें हैं ये खत्म हो जाएंगी, मगर मरने के बाद जो जिंदगी आएगी ना, उसके बाद कोई मौत नहीं है। मौत की तमन्ना करेंगे लोग, मगर मौत नहीं आएगी, इसलिए कि मौत भी मर चुकी होगी उस वक्त। जी हां, छयों समतों से, आप ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, चारों छयों समतों में आग ही आग होगी जहन्नमी के। और फरमाया गया, खाने के लिए आग दी जाएगी, पीने के लिए आग, बिस्तर आग का, लिबास आग का, जूते आग के, तौक आग का, कोड़ा भी आग का, जंजीरें भी आग की, गुरुज भी आग की, सब आग ही आग के होंगे। अल्लाह की पनाह।
फिर चिल्ला चिल्ला के कहेंगे या अल्लाह फिर से दुनिया में भेज दे, पक्का वादा करता हूं एक भी गुनाह नहीं करूंगा। क्या कहेगा आदमी? फिर से अल्लाह भेज दे दुनिया में। तो ये 60 साल 70 साल 75 80 साल 90 साल जो पाए हो, क्या ये समझने के लिए दिन काफी नहीं है कि या अल्लाह तेरी बंदगी करेंगे? मतलब ये कि इंसान मानता वो चीज है जो देख लेता उसको मानता। अभी क़यामत दिखी नहीं है, इसलिए शायद यकीन नहीं आ रहा है लोगों को। अल्लाह की पनाह, चिल्ला चिल्ला के कहेंगे अल्लाह मुझे फिर से भेज दे। और इंसान की आदत भी है ना, जब मुसीबत आती है या अल्लाह या अल्लाह 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 अल्लाह, और जब मुसीबत चली जाती अरे मैं तो कभी बीमारी नहीं था, एक से एक तुर्रम खा बेटे, मैं तो कभी परेशान नहीं था। एक देहाती का वाकया बयान किया गया, उसके खेत में कुछ पैदा नहीं होता था, बारिश नहीं होती थी, उन्हें दुआ मांगी या अल्लाह बारिश कर दे, मेरे खेत में पैदावार हुई तो 1/4 तेरे रास्ते में, अल्लाह तेरे रास्ते में खैरात कर दूंगा। अल्लाह ने करम किया, खूब बारिश हुई, खूब फसल तैयार हुई। और जब फसल तैयार हो गई तो बेटा काट करके अपना वादा भूल गया, सब उठा लेगा घर। दूसरी फसल की बारी आई, फिर उसने कहा या अल्लाह अब की बढ़िया फसल हुई तो आधा दे दूंगा, 1/4 से आधे पे आ गया। और फिर फसल तैयार हुई ना, अल्लाह भी छूट देता है, रस्सी ढीली करता है, चल देखता हूं कितना ढील होता तू। फिर पैदावार हुई तो फिर लेके भाग गया घर में सारा माल। फिर जब तीसरी बार का नंबर आया, उसने कहा या अल्लाह अगर आपकी पैदावार हुई तो 3 हिस्सा तेरे रास्ते में दूंगा। अल्लाह ने फिर उसको खूब माल दिया, फिर सब उठा ले गया। चौथी बार उसने कहा अल्लाह आपकी सबका कफारा अदा कर दूंगा, चारों हिस्सा में से एक दाना नहीं ले जाऊंगा घर में, सब तेरे रास्ते में खर्चा कर दूंगा। जब फसल आई खूब पक के तैयार हुई तो जानते ना बेटे ने क्या किया? सारा माल गधे पे लादा, घर और इसके खेत के बीच में एक छोटा सा नाला और दरिया का पाट आता था। जब सारे गधे माल लाद करके बीचों बीच दरिया में पहुंचे, थोड़ा थोड़ा पानी था, निकल जाते थे। एक रेला पानी का आया, गधा अनाज समेत सारे गधे बहते गए। तो जोर से चिल्ला अरे अल्लाह अनाज सब ले लो, मेरा गधा दे दे वापस, ले जा सारा अनाज तेरा है, लेकिन मेरा गधा वापस कर दे। ये इंसान है, इंसान कितना लालची है, अपने दिमाग की उपज को ये सोचता है जो मैं करता हूं वही ठीक है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल, ये सोच इंसान की है। कितनी घटिया सोच यार, ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। सारे गधे बह गए, गल्ला भी बह गया।